रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझते हैं। पिछली क्लास में कुछ दिनों पहले हम लोग ने रिडॉक्स के बैलेंस के बारे में पढ़ा था, और रिडॉक्स है क्या ये भी पता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाए और रिड्यूस हो जाए, उसका रिएक्शन को हम रिडॉक्स। इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी है और एक हाफ सेल मेथड भी है। अगर हम थोड़ी सी पीछे चले, एनसीईआरटी बुक के थ्रू अगर देखें कि बैलेंस करने के कितने तरीके हैं, 2 मेथड बताया गया है, बट दोनों मेथड में मोर एंड लेस एक ही तरीके से बैलेंस करेंगे, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक मेथड अगर हम बात करें तो हाफ रिएक्शन मेथड होता है, और एक मेथड नाम के रूप में अगर लिखा जाए, और एक रिएक्शंस हो गया जिसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड में करने का, लिखने का एक तरीका अलग अलग है, बट अगर हम पूछेंगे कि बैलेंस रिएक्शंस को उसके इंटरमीडिएट स्टेप जो है ना वो सेम होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसके इंटरमीडिएट स्टेप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए किसी भी रिएक्शंस को अगर हम बैलेंस करना चाहें, चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक इसी के एग्जांपल को लेके हम बैलेंस करना की कोशिश करते हैं। दोनों मेथड से करते हैं हम बैलेंस। जैसे मान लिया जाए कि ये एक सवाल ले लिया हमने, एक प्रॉब्लम ले लिया, और इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, और इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं पहले क्या क्या लिखा हुआ है। परमैग्नेट आयंस जो है, जिसका फॉर्मूला MnO4 एक निगेटिव दिया हुआ है, इन बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन। तो इस रिएक्शंस के स्केलेटन को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे भाई? परमैग्नेट आयन मतलब हमारे साथ सभी बच्चे लिखेंगे MnO4 एक निगेटिव, प्लस में क्या होगा, इसमें हम आयोडाइड आयन डाल दिया, माइनस में आयोडाइड आयन। बट ये बात कह रहा है कि बेसिक मीडियम में आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया है आयोडीन में। आयोडीन में I2 लिख दिया जाए। कभी कभी ये फॉर्मूला नहीं भी देगा तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। परमैग्नेट आयन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जब रिएक्शन आयंस होंगे तो फॉर्मूला हो सकता है दे भी दे, बट जो नॉन ट्रू आयंस होंगे वो फॉर्मूला नहीं भी दे सकता है। टू प्रोड्यूस मोलेकुलर आयोडीन बन गया। एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड तो क्या लिख दिया बताओ, MnO2 लिख दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड। राइट ए बैलेंस आयनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट दिस रिडॉक्स रिएक्शन। तो कहता है ये जो आयनिक रिएक्शन आपने लिखा ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या हाफ सेल या हाफ रिएक्शन मेथड, यानी एक नंबर हमने क्या सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं था, नंबर एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। और दूसरा क्या बताया, बताओ बच्चा पटे, हाफ रिएक्शन ये 2 मेथड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बताओ, बैलेंस कर। तो चले एक दिन हाफ रिएक्शन मेथड को ही आज सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब भी इसको भी हाफ रिएक्शन मेथड से भी अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो सबसे पहले उस एटम या आयन को पहचान लेंगे। क्या बोला मैं? उस एटम या आयन को पहचान लेंगे जो ऑक्सीडाइज होता हो या रिड्यूस हो। उस एटम और आयन को पहचान लेंगे जो ऑक्सीडाइज होता हो या रिड्यूस होता हो। और इस एटम को क्या कर लेंगे भाई, उस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एटम को बैलेंस कर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भाई कि इलेक्ट्रॉन की लूज और गेन को लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लॉस हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इस बात को लिख लेंगे। जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, और जो रिडक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो उसको लिख लेंगे कहने का। ठीक है, और तीसरा स्टेप में
हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, और सभी बच्चों को पता है कि जब चार्ज को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास दो मीडियम होता है रिएक्शन होने का, एक एसिडिक मीडियम और एक क्या होता है बताओ, बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आप चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ आयन को यूज कर सकते हैं, और बेसिक मीडियम को चार्ज बैलेंस करने के लिए OH- आयन को यूज कर सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं आप अपने मन से H ऐड कर सकते हैं। तीसरा स्टेप अगर हम चौथा स्टेप अगर हम बात करें तो हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ऐड कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ऐड कर लीजिए क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स को। वाटर को आप इधर भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये तीन बातें समझ गए, चौथी बातें समझ गए, और पांचवा बातें हमें चेक करना है कि हमारा ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो एटम है वो बैलेंस है। अगर ऑक्सीजन एटम बैलेंस है तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। अब हमें सीखना है हाफ रिएक्शन मेथड। कौन सा रिएक्शन मेथड सीखना है, हाफ रिएक्शन मेथड। इस हाफ रिएक्शन मेथड में पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखेंगे, या पहले आप रिडक्शन को पहचानेंगे। तो किसी एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी एक चीज का क्या होगा, रिडक्शन। तो चलो पहले हम ऑक्सीडेशन एक पाथवे में लिख ले कि पहले उस एटम को पहचान ले जिसका ऑक्सीडाइज एनरिडेशन। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन वाले को लिखे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन यहां लिखे। हमारे साथ सही बच्चे लिखो आप, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में क्या ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है भाई, I निगेटिव यानी -1 ऑक्सीडेशन से I2 बन रहा है, यानी ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जा रहा है बताओ, 0 जा रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या है बताओ, -1 के केस में यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और आयोडीन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। फ्री स्टेट में आयोडीन है, इसीलिए क्योंकि हमने पिछली क्लास में शायद आप लोगों को याद है, तो H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा भाई, 0 होगा। O2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। N2 का भी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से अगर I2 लिखते हैं तो ये भी 0 होगा, Cl2 लिखते हैं ये भी 0 होगा, F2 लिखते हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अगर हम सोडियम लिखते हैं, ये भी कंबाइंड स्टेट में और सोडियम सॉलिड लिखते हैं, तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। इन सबके 0 से I2 0 हो गया, और I पर एक निगेटिव चार्ज है, तो आयोडीन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो हमने उस एटम का हाफ सेल लिख लिया जिस एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताओ अब उस एटम को बैलेंस करो। यहाँ पर आयोडीन कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पर आयोडीन कितने एटम है, 1 एटम है, तो 2 एटम। यहाँ का स्टोइचियो क्या कर दो, चेंज करो, तो यहाँ 2 लिख दो, आयोडीन बैलेंस हो। अब आयोडीन एटम जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो बैलेंस हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करो। -1 से 0 हो रहा है, एक एटम -1 से 0 हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, तो 2 क्या करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा। लॉस इलेक्ट्रॉन को हमेशा इस साइड लिखना है ऑक्सीडेशन वाले केस में, याद रखना इस बात। अब देखो चार्ज बैलेंस करो, यहाँ भी 2 निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी क्या है, 2 निगेटिव चार्ज। आर्यन देखो बेटा, यहाँ भी 2 निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी 2 निगेटिव चार्ज है, तो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस। यानी चार्ज बैलेंस नहीं रहता तब H+ या OH- आयन का क्या करते, यूज करते। फिर हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी हाफ सेल जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन था, हाफ रिएक्शन था। ऑक्सीजन हाफ सेल मत बोलो, यहाँ पर हाफ रिएक्शन बोला है ना आपके एनसीईआरटी बुक, ये आपको 12th की बात थोड़ी सी हो रही थी, यहाँ पर ये सेल मत लिखो। हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाफ इसीलिए कहा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलकर फुल हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस। अब हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को फिर जोड़ेंगे, यही हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। चलिए भाई कैसे लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो हमारे साथ सही बच्चे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि यही चीज रिड्यूस हो रहा होगा। कोई बच्चा बताएगा कि ये MnO4 में एक निगेटिव चार्ज, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, 7 है।
किसी को नहीं पता तो समझ लो, Mn का x होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है, तो x प्लस -8 बराबर -1, x बराबर 7। ऋतिक समझ में आ गया? Mn का x होता है, ऑक्सीजन का सब जगह हमने क्या बताया था -2, 2 4 जा क्या हो गया 8 हो गया, बराबर क्या हो गया -1, 1 चार्ज है, x बराबर क्या आएगा भाई 7 आएगा। और ऑक्सीजन यहाँ भी Mn का देखो, Mn का वहां क्या होगा x मानते हैं, ऑक्सीजन का Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बताओ, बोलो 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो गया क्योंकि Mn का हमने x माना और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, बराबर में 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4 आ गई, यानी Mn का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलो हाफ रिएक्शंस को लिखते हैं, Mn लिखते हैं, O4 लिखते हैं, मेरे साथ सभी बच्चे लिखेंगे निगेटिव, यहाँ पर एरो का साइन थोड़ा हटा के लगाएंगे, हर एक में लगाना चाहिए हटा के, रिडक्शन में तो खास करके हटा के लगाएंगे। और Mn क्या लिख देंगे बताओ, Mn O4 लिख देंगे, O2 लिख देंगे। अब क्या होगा भाई, एटम बैलेंस है, एटम को पहचान लिया जिसका रिडक्शन हो रहा है, हाँ सर पहचान लिया, बैलेंस है, हाँ सर यहाँ भी Mn एक है और यहाँ भी एक Mn है, ठीक है सर, नंबर तो बैलेंस, एटम तो बैलेंस है सर। अब इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को लिखना है, तो बताओ Mn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो आप यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का क्या लगा दें, गेन लगा दें। गेन देख रहे हो कैसे, लॉस यहाँ लिखे थे, गेन को यहाँ लिखा है, ठीक है, इसीलिए बताया था ताकि एरो के ऊपर ना लिखते, ठीक है। तो आप भी एरो को मिडिल में लगा के रिएक्टेंट को इधर लिखेंगे और प्रोडक्ट को उस साइड लिखेंगे। अब देखें हमारा इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन को चेक कर लिया, अब चार्ज को देखना है। चार्ज अगर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का 3 निगेटिव चार्ज और इस पर 1 निगेटिव चार्ज, टोटल कितना चार्ज हो गया 4 निगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या हो गया, रिएक्शन किस मीडियम में बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो ये चेक करना होगा बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में क्या करना पड़ेगा भाई, इस बेसिक मीडियम के लिए हमें क्या करना, OH निगेटिव आयन जोड़ना पड़ेगा। किधर जोड़ना पड़ेगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दें भाई, बोलो 4 OH निगेटिव, 4 OH निगेटिव इधर जोड़ दो। अब 4 OH निगेटिव जोड़ने के बाद चार्ज तो बैलेंस हो गया बेसिक मीडियम में, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ क्या। अब ध्यान से देखो हाइड्रोजन उधर कितना है, 4 एटम है और इधर कितना एटम है, कोई भी एटम नहीं है। तो जितना हाइड्रोजन जिधर ज्यादा है उसका आधा जो है ना इधर जोड़ो आधा, कितना जोड़ेंगे 2 वाटर मोलेकुल जोड़ देता, 2 वाटर मोलेकुल, 2 4 गया। अब लास्ट में चेक करना है कि हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हुई कि नहीं। ध्यान से देखो ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है और वहां 4 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गया बैलेंस। तो हाफ सेल का हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दोनों आपने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब रिएक्शन जब हम लिखते हैं कोई भी रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखना रहता है, इलेक्ट्रॉन्स को हमें गायब करना पड़ता है। यहाँ लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ गेन कितने इलेक्ट्रॉन का है, 3 का। तो जितना का लॉस होता है उतना ही का क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए। जितना का लॉस होना चाहिए उतना ही का क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए। इस पूरे रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे रिएक्शन को कितना से मल्टीप्लाई कर दे, कोई बच्चा बता देगा, 2 से मल्टीप्लाई। इस पूरे रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब ऐसा करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को लिख देते हैं। लिख दे यहां पे पहले, एक बार हम लोग लिख लेते हैं, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6i निगेटिव बराबर क्या होगा बताओ, एरो का साइन लगा 3i2 प्लस में क्या लेगा 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया लॉस, खत्म पहला। दूसरा लिख लो सही बच्चे, क्या लिखोगे 2MnO4 निगेटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव प्लस में 4 वाटर मोलिक्यूल्स गिव्स क्या हो गया 2MnO2 प्लस में 8OH निगेटिव।
अब इस दोनों रिएक्शन को ऐड करो, इस दोनों रिएक्शन को क्या कर लो, ऐड करोगे तो जो लेफ्ट और राइट साइड में जो कॉमन चीज है, जो लेफ्ट और राइट, उसको कट कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में देख रहे हो आप, राइट साइड में देख रहे हो आप कुछ, लेफ्ट साइड में क्या लिख रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल करके, इस इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल करना ही करना है, आपकी चीज भी अगर मैच कर रही है तो आपको कैंसिल करके लिख सकते हो। कितना लिखेंगे बताओ, पहले लिख देते हैं हम लोग कितना, 2MnO4 निगेटिव, ठीक है। साथ में लिखते हैं क्या लिख रहे हैं, 4 वाटर मोलिकुल्स, खत्म हो गया लेफ्ट साइड का सारा चीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो कट ही गया, अब क्या लिख देंगे, 2MnO2 प्लस में थ्राइस I2 प्लस में 8OH निगेटिव। ये रिएक्शंस क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शंस। चेक कर लो एक बार फाइनल, क्या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, देख लो बैलेंस। Mn2 है, Mn2 है, ऑक्सीजन क्या है, 4 दूना 8, 8 और 8 क्या, 8 4 12, 8 वहां है, 4 यहाँ है, 12 हो गया। आयोडीन कितनी है, 6 है, ये आयोडीन है। वाटर मोलिकुल्स यहाँ भी 8 है, वहां पर ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 8 हो गया, सब चीज क्या हो गया, बैलेंस। इसी चीज को अगर हाफ रिएक्शन मेथड से पूछेगा तो हाफ रिएक्शन मेथड से क्या होता है, थोड़ा सा अलग अलग दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके और फिर क्या कर दो, दोनों में इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके लिख दो। ऑक्सीडेशन नंबर से पूछेगा तो पूरे रिएक्शन को एक साथ लेंगे, पूरे रिएक्शन को। अगर यहीं पर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पूछेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, अगर हम लिखेंगे इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इस बार हम दो रिएक्शंस को दो पार्ट में हम नहीं बांटेंगे, सिंगल एक रिएक्शन के साथ कर देंगे। क्या लिखेंगे बताओ, MnO4 एक निगेटिव प्लस में I निगेटिव गिव्स MnO2 प्लस में I2, ये हो गया, ये रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, तो यहां पर क्या लिखोगे बताओ, 7, यहां पर क्या लिखोगे बताओ, 4, यहां पर क्या लिखोगे, -1, यहां पर क्या लिखोगे, 0। उस एटम को जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहे हैं, तो उस एटम को पहले इक्वल करो। यहां पर एक एटम है और यहां पर कितना है, 2 एटम, 2 एटम, इसको एटम बैलेंस हो गया, एटम बैलेंस। यानी स्टेप आपको उसी तरीके से चलना है, पहले उस एटम और आयन को क्या करना है, उस एटम को या आयन को, उस एटम को पहचानना है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, और उसको क्या कर देना है बताओ, बैलेंस कर। अब क्या बैलेंस करके क्या एटम को, तो अब ये जो बैलेंस प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन आपको पहचान गया, तो इसका क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है बताओ बताओ बच्चों, बटी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसको पहचान लिया। अब जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना है। यानी आपको कौन सी चीज को बैलेंस करना है भाई, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। करें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ किया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। कैसे भाई, -1 से हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या, एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी आपके एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस को ऐसे लिखो, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो बजाते कि ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है बताओ, यहां पर बताओ Mn में क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन हो रहा है। एक ही एटम है, तो एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन किया, 3 का। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, ये गेन किया। अब जितना लॉस हुआ है उतना ही गेन होना चाहिए। इसको बराबर करने के लिए एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं, इसके लॉस वाले को इसको गेन को मल्टीप्लाई कर दो, इसको गेन वाले को इसके लॉस वाले से मल्टीप्लाई कर दो। यानी आप रिएक्शन को क्या कर दो,
2 से और 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, और इसको कितने से, 2 से। अगले स्टेप में लिखो 2MnO4, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना, 3 से, तो 6 क्या हो गया, I नेगेटिव गिव्स, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2Mn, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर, समझ गया इतनी बात समझ, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करना है बच्चा पार्टी, चार्ज को बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम एक बेसिक मीडियम में OH चाहते हैं और एसिडिक मीडियम में क्या चाहते हैं, H चाहते हैं। यहां पर 8 निगेटिव दिख रहा है, उधर कोई निगेटिव नहीं दिख रहा है, तो 8H प्लस आयन क्या कर दो बताओ, 8OH निगेटिव यहां जोड़, ये हमारा चार्ज बैलेंस हो। चार्ज बैलेंस करने के बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप सभी बच्चों को पता है कि वाटर नामक एक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उधर हमारा 8 वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी 8 हमारा हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो आधा वाटर मॉलिक्यूल जोड़ोगे। वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन होंगे तो क्या होंगे बताओ, दुगुना जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2, तो 2 लिखेंगे, 2H2, सॉरी 4 है ना, तो कितने जोड़ेंगे, 4H2, आधा जोड़ेंगे, 4H2। उसके बाद आपको सिर्फ चेक करना है कि इज दिस ऑक्सीजन इज बैलेंस और नॉट। तो देखोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस ही होता है मोस्टली। अगर आपका स्टेप पिछला स्टेप से बगैर, तो अगले स्टेप में आपको क्या चेक करना है, सिर्फ ऑक्सीजन को चेक करना है। अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो फिर से प्रोसेस को देखो, कहीं ना कहीं क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। समझ गया सब बच्चा। इस तरीके से आप रिएक्शंस को दोनों मेथड से क्या कर सकते हो, बैलेंस। यहाँ देखो ऑक्सीजन बैलेंस है, 4 दूना क्या हो गया 8, 8 4 क्या हो गया 12, वहां क्या हो गया 4 और वो क्या हो गया 8, 8 4 फिर से क्या हो गया 12 हो गया, यानी ऑक्सीजन बैलेंस है, तो यानी रिएक्शन क्या हो गया। तो ऑक्सीडेशन मेथड थोड़ा सा क्या है, स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट थोड़ा सा ध्यान से, परंतु प्रोसेस वही है, बट लिखने का तरीका क्या हो रहा है बताओ, चेंज हो रहा है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 सवाल करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर सकते हो। एक सवाल मैं फिर से देता हूं, आप लोग करके देखो, ठीक है।